बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी ख़बर अचानक से सामने आई है और कोई सोच नहीं रहा था कि इस तरह के मामलात भी चल रहे हैं। और शेख रशीद अहमद साहब जो मियाँ नवाज़ शरीफ के बहुत करीबी साथी हुआ करते थे, उन्होंने ही मियाँ नवाज़ शरीफ पर बिजलियाँ गिरा दी हैं और वज़ीर दाखिला बनने के बाद उन्होंने ये बड़ा धमाका कर दिया है कि बरतानिया से मनवा लिया है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ को वापस किया जाए। हुआ ये है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान अब इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए और बाकायदा इस हवाले से मुलाकात भी हो गई है। और उसके बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अब सामने आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरिमों की हवालगी से मुतालिक मुआहिदे पर जल्द मुकम्मल अमल दरामद करने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। और मुलाकात हुई है शेख रशीद अहमद की, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की, बरतानिया के हाई कमिश्नर से, और उसमें यह इत्तेफाक हुआ है। अब यानी पाकिस्तान और बरतानिया दोनों हुकूमतें जल्द इस बात को यकीनी बनाएंगी कि मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा मुकम्मल कर लिया जाए। और इसमें ख़ास तौर पर यानी जो गुफ्तगू हुई है उसमें वाज़े तौर पर मियाँ नवाज़ शरीफ का हवाला मिलता है। यानी ये मुआहिदा इस चीज़ के तनाजुर में हो रहा है, ये बात मद्देनज़र है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, जो मुलाकात में बातें हुई हैं उसके बाद स्टेटमेंट सामने आई है, उससे ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि शेख रशीद ने काम दिखा दिया है। और एक बहुत अहम चीज़ जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आई, पाकिस्तान ख़त लिख चुका बरतानिया को, बरतानवी हुकूमत को। इमरान खान साहब कह चुके कि अगर मुझे भी जाना पड़ा और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बात करनी पड़ी तो मैं जाऊँगा। और इस हवाले से मैं पहले भी कुछ वीडियोज़ में चंद अहम बातों का तज़किरा कर चुका हूँ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो मुलाकात हुई है इसमें क्या बात सामने आई है। अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। अब मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया में मुजरिमों की हवालगी से मुतालिक मुआहिदे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया कि कहाँ तक मामला चल रहे हैं, क्या होगा, क्या होने जा रहा है। और वज़ीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुआहिदे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक कर लिया है कि जितनी जल्दी हो सके ये मुआहिदा कर लिया जाए। इस मुआहिदे का मतलब ये होगा, जब मुआहिदा हो जाएगा तो मियाँ नवाज़ शरीफ को फिर बरतानिया को पाकिस्तान के हवाले करना होगा। यही एक रुकावट नज़र आ रही थी, क्योंकि मुआहिदा ही दोनों ममालिक के दरमियान नहीं है। मियाँ नवाज़ शरीफ चूँकि मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं, पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, पाकिस्तान की अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आ चुका है कि वो मफरूर हैं, मुजरिम हैं। यहाँ तक रिमार्क्स आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जी वो मुजरिम तो मजाक उड़ाता होगा पाकिस्तान के निज़ाम का कि किस तरह से यहाँ से धोखा देकर बाहर चला गया। तो अब पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से फ़ैसला आ चुका है और ये भी कहा गया कि इनके जो समन थे उनकी तामील करवाई जाए। वो भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के थ्रू बरतानिया ने उनके वहाँ जो महल्लात हैं वहाँ तक उसकी तामील करवाई गई, उन्होंने वसूल करने से भी इनकार किया, सब कुछ होता रहा। लेकिन अब चूँकि अदालतें बुला रही हैं, पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद है कि एक शख्स सज़ा याफ्ता है, पाकिस्तान की अदालतों से है, इस मुआहिदे के बाद फिर बरतानिया पाबंद हो जाएगा, बिल्कुल उस तरह पाकिस्तान भी पाबंद होगा कि अगर बरतानिया को मुजरिम भाग कर पाकिस्तान आ जाता है तो फिर पाकिस्तान को भी बरतानिया के हवाले करना होगा। अब आप देखिए कि ख़ास बात, जो सबसे अहम बात है, जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो ला रहा था, इस मौके पर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो मुलाकात हुई है वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बरतानवी हाई कमिश्नर से, टर्नर से, इस मौके पर शेख रशीद ने कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि गरीब मुल्कों से पैसा लूटने वाले बड़े मुल्कों में पनाह लेते हैं। ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जुर्म करने वाले को कहीं पनाह ना मिले। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। बहरहाल इसके अलावा फिर बरतानी सफ़ीर ने और भी बातें कही हैं, वो पाकिस्तान और बरतानिया के बाहमी ताबून के हवाले से पाकिस्तान को अप्रीशिएट किया है, जिस तरह पाकिस्तान काम कर रहा है इस वबा के माहौल में, और ये सब कुछ। तो अब आपने देख लिया कि शेख रशीद ने जो वाज़े तौर पर बात की है वो नवाज़ शरीफ के हवाले से है कि बदकिस्मती है कि यहाँ से पैसा लूटा जाता है गरीब मुल्कों का और अमीर मुल्कों में जाकर पनाह ले ली जाती है। तो ये अब नवाज़ शरीफ के तनाजुर में बात हो रही है। अब आप देखें कि इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम्स पर, हर जगह पर जहां उनको मौका मिलता है, इंटरनेशनल फोरम्स पर बात उठाते हैं कि गरीब मुल्कों को लूटा जाता है और अमीर मुल्कों में जाकर पनाह ले ली जाती है। अब बरतानिया पे भी प्रेशर आया। बरतानिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, इंसानी हुकूक की तंजीमें हो, वो ये सवाल करती रही हैं, चीज़ें छप चुकी हैं कि बरतानिया तो मुजरिमों के लिए जन्नत बन चुका है कि पैसा लूटा जाता है, यहाँ लाकर फिर लोग यहाँ पर वो पैसा
इन्वेस्ट करते हैं और बरतानिया उनको प्रोटेक्ट करता है। क्रिमिनल्स की जन्नत बन रहा है बरतानिया। तो इसके साथ साथ वहाँ पर सहाफ़ी तंजीमें इस पर सवाल उठा रही थीं। फिर ये खबरें छप चुकी हैं बरतानिया के मशहूर अखबारात में कि मियाँ नवाज शरीफ एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए। ये कह कर आए थे कि जी उनकी हालत बड़ी ख़तरनाक है और उनको इलाज की ज़रूरत है, उनके ऑपरेशन होने, ये सब कुछ। अब जो मरियम साहिबा के लहजे में तब्दीली आई है वो भी इस तनाजुर में हो सकती है कि अब फिर वो चाह रही हो कि शायद इदारों की तरफ से अब भी कोई ढील मिल जाए, यानी कि जी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की तरफ ना जाया जाए, या अगर ये मुआहदा हो भी जाता है तो उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की हवालगी के लिए उतनी ज़्यादा तेज़ी ना दिखाई जाए। लेकिन लगता है कि अब बहुत देर हो गई है। और पहले ये खबरें आ रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदानी ज़राए बता रहे थे, इस हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई थी कि जी वो सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं और ये बातें की गई थी कुछ अर्सा वो सऊदी अरब में रहेंगे। फिर ये खबरें भी आईं कि जी सऊदी अरब को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है कि ये नवाज शरीफ को अगर अब आपने पनाह देने की कोशिश की, पहले 10 साल का मुआहदा करके नवाज शरीफ गए सऊदी अरब में रहे, वो मुआहदा भी तोड़ा, फिर सऊदी अरब को भी मानना पड़ा कि हाँ जी नवाज शरीफ मुआहदा तोड़ा 10 साल उन्होंने नहीं आना था सियासत में। बहरहाल वो बातें पुरानी हो गई, अब इस तरह से नहीं हो सकता। इसके अलावा ये खबरें भी अहम अखबारात में छप चुकी हैं कि पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम शख्सियत ने एक बरतानवी अपनी शख्स यानी हम मनसब से मुलाकात की, वो भी बहुत अहम शख्सियत, और उनको ये वाज़े तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया, बरतानिया को बता दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ का मामला ये कोई सॉफ्ट इशू नहीं है, यानी ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि पाकिस्तान बरतानिया कहता है जी हम हवाले नहीं करेंगे, पाकिस्तान इस पर खामोश हो जाएगा और कहेगा चलो जी क्या कर सकते हैं। इसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, ये वाज़े तौर पर पैगाम पहुंचा दिया गया था। फिर इसकी भी तस्दीक बरतानिया की तरफ से कर दी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से खतूत लिखे जा चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ की हवालगी के लिए, और बरतानिया की तरफ से ये जवाब आया कि जी इस पर हम गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये खतूत हमें मिल गए हैं, हम अपने कवानीन के तहत इस चीज़ को देखेंगे। अब बरतानिया में नवाज शरीफ साहब काफ़ी लंबे अरसे से हैं और उनके बेटे वहाँ के शहरी हैं, बरतानिया की शहरीत रखते हैं, वहाँ के बड़े बिजनेसमैन में से हैं, अमीर तरीन शख्सियात में से हैं, वहाँ उनके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। और ख़ुद हुसैन नवाज साहब इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि वहाँ की जो टॉप लॉ फर्म है उसकी खिदमात उन्होंने हासिल की हैं, जो महंगी तरीन फर्म्स हैं उनकी खिदमात हासिल की हुई हैं मियाँ नवाज शरीफ की प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन जब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो जाएगी, जिसका वाज़े तौर पर अब ऐलान कर दिया गया है, दोनों हुकूमतों की तरफ से इत्तफाक हो गया है, ये नहीं कि जी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करनी है, नहीं, ये तो एक तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होने जा रही है, मुआहदा होने जा रहा है मुजरिमों की हवालगी का, और यह भी इत्तफाक हो गया कि अब इस पर जितनी जल्दी हो सकेगा अमल दरामद करना है, इसको मुआहदे की शक्ल देनी है और उसके बाद अमल दरामद में भी तेज़ी लानी है। और बिल्कुल वाज़े तौर पर जो शेख रशीद ने बात की है, वज़ीर दाखिला ने बात की है, वो मियाँ नवाज शरीफ के तनाजुर में है। इसके अलावा इसहाक डार भी वहाँ पर भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ के दामाद हैं वो भागे हुए हैं, वैसे तो हसन हुसैन नवाज भी भागे हुए हैं, सलमान शहबाज जो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं वो भी भागे हुए हैं। तो ये सब लोग वहाँ पर हैं। तो अब लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ तो यहाँ से कन्विक्ट होकर भागे हैं, यहाँ से कन्विक्टेड से भागे हैं। तो वाज़े तौर पर जो इशारा मिल रहा है वो नवाज शरीफ के हवाले से मिल रहा है। और अब जो ही ये मुआहदा हो जाएगा, जिसका ऐलान हो रहा है कि मुआहदा जल्द होने जा रहा है, दोनों हुकूमतों की तरफ से ये चीज़ सामने आ गई है, तो अब तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। और वो अब तक वरना सऊदी अरब चले जाते, लगता है वहाँ के लिए भी मुश्किल हो गई। फिर ये भी कह दिया गया कि उनका पासपोर्ट मनसूख किया जा रहा है। बाबा रवान साहब ये बात कह रहे हैं कि अब ये नहीं हो सकेगा कि मुल्क को लूटेगा और बाहर जाके ऐशी की ज़िंदगी गुजारेगा। तो कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया गया और शायद उसी तनाजुर में तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं। इससे पहले भी काफ़ी हद तक जो वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम, वो भी इस पर काम कर चुके थे माजी में। लेकिन अब ये नवाज़ शरीफ के जाने के बाद और ये सब कुछ जो हुआ और इन मुलाकातों के बाद जो हालिया मुलाकात हुई है शेख रशीद की बरतानिया के हाई कमिश्नर से, उसके बाद वाज़े नज़र आ रहा है कि अब ये मामला ज़्यादा देर लटकाया नहीं जाएगा। और मियाँ नवाज शरीफ अब लगता है इसी वजह से वहाँ से खामोश हो गए हैं और उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट नज़र आ रहा है कि अब वो फिर अपील करेंगे इदारों से कि ये काम ना किया जाए, उनको बरतानिया में रहने दिया जाए। वो जो कहेंगे करने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है और अब बार बार इदारे जो हैं वो धोखा नहीं खाएंगे और इस दफ़ा एक्सट्राडिशन ट्रीटी होकर रहेगी। और पहली जो चीज़ होगी वो यही नज़र आ रही है कि पहले जिस मुजरिम की हवालगी की बात हो रही है और जिसको आना पड़ेगा वो मियाँ नवाज शरीफ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।